अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, SNN न्यूज़ के साथ मैं हूं अरसलान ठोकर और आपके लिए लेकर आए बहुत ज़्यादा खबरें आज स्पोर्ट्स के मैदान से। एक तो हमारा चैंपियन बॉक्सर एशियन बॉय हमारा प्राउड उस्मान वजीर 12 फाइट्स खेली, सारी की सारी अनबीटन रहा माशाल्लाह से। 8 नॉकआउट्स भी हैं उसके हिस्से में और 12 की 12 फाइट्स वो जीता। और रिसेंटली फाइट जो उसने जीती है वो बड़ी शानदार WBO की फाइट और शानदार तरीके से उस्मान वजीर ने अपने थाई हरीफ को हराया और जेर किया और इतनी तेजी से पंचेस मारे कि थाई हरीफ के पास कोई मौका नहीं था। इंशाल्लाह अगले एक आधे एपिसोड के बाद मैं आपकी मुलाकात उस्मान वजीर से भी करवाऊंगा और फिर ज़रा उससे पूछेंगे कि तमाम टेक्निक्स क्या है, किस तरह से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान में कितनी मुश्किलात हैं बॉक्सर्स के लिए या एथलीट्स के लिए, वो भी आपको मैं बताता रहूँगा कि असल मामला शुरू कहाँ से हुए, ये लोग ओलंपिक्स क्यों नहीं खेलते हैं, प्रोफेशनल फाइट्स पर क्यों तवज्जो देते हैं और प्रो बॉक्सिंग जो है वो इतनी ज़्यादा क्यों पॉपुलर हो रही है। और पाकिस्तान में हर वो लड़का जो ओलंपिक्स के लिए डोमेस्टिक सर्किट या किसी डिपार्टमेंट से खेल रहा था या जुड़ा हुआ था पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन या बॉक्सिंग एसोसिएशन के साथ, तो बॉक्सिंग फेडरेशन के साथ, तो वो क्यों अब हट कर तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग की तरफ, जिसे प्रो बॉक्सिंग कहा जाता है, उसकी तरफ जा रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। चले, शादाब खान अनफिट हो गए और उनके पाँव पे बहुत बुरी चोट लगी। मैच था, मैच के दौरान उन्हें चोट लगी और अब यही कहा जा रहा है कि शादाब खान शायद डोमेस्टिक नेशनल T20 कप जो चल रहा है उससे बाहर हो जाए और बाकी मैच ना खेल पाए, क्योंकि मैंने उनकी कंडीशन देखी, बड़ी बुरी कंडीशन थी। उनको जब उनके अपनी गाड़ी में बिठाया गया, जो टीम की वो थी कोस्टर, उसमें बिठाया गया, तो वहां पर वो लड़खड़ाते हुए आए और बड़ी तकलीफ में थे। तो शादाब के लिए बेस्ट विशेज है जी कि शादाब आगे खेलने बड़ा शानदार प्लेयर है हमारा और डोमेस्टिक खेलेगा तो लड़के सीखेंगे, लेकिन वो इंजर्ड हो गए अनफॉर्चुनेटली। अगली खबर बड़ी, शोएब मलिक एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया शोएब मलिक ने और 1000 चौके लगाने वाले पहले पाकिस्तानी बैटर बन गए T20 में। बड़ी बात है, शोएब मलिक कंटिन्यूस स्कोर कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन शायद उनकी जगह इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं बनती। शोएब मलिक ने बैग उठाया, खेलने तो आ गए वो नेशनल T20 का, लेकिन वो टेलीविजन पे बैठ कर और बहुत लंबा अरसा से बातचीत भी कर रहे हैं और खेलना भी चाह रहे थे। फिर उन्होंने दिखाया कि जी मैं अब फाइनल समझता हूँ कि मुझे T20 वर्ल्ड कप के लिए कंसीडर किया जाए, तो उन्होंने आके फिर नेशनल T20 में खेलना शुरू किया। 1000 चौके पूरे किए उन्होंने, ये भी एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया शोएब मलिक ने। चलें, एक तो ये खबर हो गई, उस्मान वजीर की भी दे दी आपको। अब आते हैं दो तीन बड़ी बड़ी खबरों की तरफ। एक, इंडिया, कहते हैं जी इंडिया वाले कि मैं तो नहीं हार मानता। भाई हार खेल कर ना मानो यार, इस तरह नहीं। अब आप देखें जी, इंडिया वर्ल्ड कप हार गया, अभी तक उनके यहाँ से अजीब अजीब खबरें आ रही हैं। अभी इंडिया के कोच और कैप्टन ने यानी रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने जो अपनी हार है उसका मलबा पिच पे डाल दिया। कहा जी पिच यूं थी, पिच प्रॉपर तैयार नहीं थी, जो तैयार थी वो पुरानी टाइप की थी, बहुत लो स्कोरिंग मैच लगा और ऐसे हो गया तो वैसे हो गया, हमारे बॉलर्स को मदद नहीं मिली और यूं। तो भाई आप बना रहे थे सारी पिचेज, आपके ऊपर तो इल्ज़ाम था, आप टेम्पर कर रहे थे, पिच टेम्परिंग कर रहे थे, टॉस टेम्परिंग कर रहे थे, तो अब आप रो रहे हैं अपने ही मुल्क में खुद ही। यार बस हार मान जाओ भाई, अब बहुत हो गया, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, जो मर्जी कर लो। इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया के साथ 1 दिसंबर को T20 हुआ, उस ग्राउंड की रायपुर स्टेडियम जो है, उस स्टेडियम की बिजली कटी हुई है 5 साल से, उसका बिल ही नहीं भरा 10.5 करोड़ का। तो अब ये कि जी अभी तक नहीं मान रहे, मतलब अपने फैंस उन पर गुस्से हैं और कंटिन्यूस कोई ना कोई नई बात बता देते हैं। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, हम भी कह रहे हैं इंडिया तगड़ी टीम थी, लेकिन आप वर्ल्ड कप नहीं जीते, तो माने अब आप नहीं जीते। चले, अच्छा, अब हमने एक और तारीख रकम की है जी माशाल्लाह, हमारी लड़कियां वुमेन टीम पाकिस्तान की T20 के मैचेस खेलने के लिए न्यूजीलैंड में मौजूद है और 9 मैचेस खेले हमने उनसे आज तक T20 के, कभी कोई नहीं जीता। पहला मैच डोनेडन में पाकिस्तान ने जीता है, 127 पे रिस्ट्रिक्ट किया और T20 के मैच में पाकिस्तान ने शानदार बॉलिंग की और दो लोगों की बड़ी परफॉर्मेंस थी, शवाल जुल्फिकार और फातिमा सना। 3 विकेटें फातिमा सना ने लिए 18 रन देकर और फिर पाकिस्तान ने 18.4 के करीब ओवर्स में 127 रन सिर्फ 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर पूरे कर लिए। तो वेल डन गर्ल्स, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार और बेहतरीन तरीके से आपने कमाल किया है और हम आपके साथ हैं और दुआगो हैं कि हमारी लड़कियां इसी तरह शानदार परफॉर्मेंस देती रहें निदा डार की कैप्टेंसी में। और बहुत अच्छा लगा हमें
कि यार चलें हमारी लड़कियों ने एक परफॉर्म करना शुरू किया, क्योंकि अब लड़कियों के लिए भी ये बात खत्म हो गई है कि उनके पैसे कम है, उनको कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा कम, भाई डोमेस्टिक भी मिल गए पहली बार उन्हें, और उनके पैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए, 100% 200% उनके भी मैच फीस वगैरह बढ़ चुकी हुई है। वेल डन गर्ल्स, पहला मैच जीते, आगे देखते हैं इंशाल्लाह सीरीज में क्या करती हैं लड़कियां। इफ्तिखार अहमद, बड़ा पाकिस्तान का अच्छा नाम क्रिकेट के हवाले से, और बड़े शानदार क्रिकेटर और बैटर तेज खेलने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा है, रिक्वेस्ट की है बल्कि, वो ये कह रहे हैं यार देखिए, मैं लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया जब सीरीज हुई तो मैं उसका हिस्सा था टेस्ट का, अब नहीं हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को एक स्पेशलिस्ट बैटर के तौर पे लाऊं, लेकिन जहां पर मैं आता हूँ वहां पर रन ज्यादा और बॉल्स कम होती हैं, बात सही भी है। लेकिन वो कह रहे हैं मैं कोशिश करता हूँ हर फॉर्मेट को खेलूं, थोड़ा दुख भी लगा उन्हें। फिर वो कहते हैं जी मेरे नंबर चेंज होता रहता है डोमेस्टिक में, मैं मिडिल ऑर्डर में खेलता हूँ 40 की औसत से, लेकिन मुझे प्रॉपर मौका नहीं मिल पा रहा क्योंकि टीम में बहुत ज़्यादा बैटर्स भी मौजूद हैं ऑलरेडी।